अपने घर में रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम मैना था। गुड़िया बहुत ही समझदार थी। दूसरी तरफ मैना अक्लमंद तो थी, लेकिन दूसरों की बातों में बहुत जल्द आ जाती थी। मम्मा, मेरी सारी सहेलियाँ शहर वाले जंगल घूमने जा रही हैं। मम्मा, हम कब जाएंगे घूमने? बेटी, शहर वाले जंगल में हमारा कौन है जो हम वहाँ घूमने जाएंगे? शहर के खर्चे कौन उठाएगा? वहाँ तो एक वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल है। शहर में क्या रखा है मैना? जिंदगी की असल खुशियाँ तो अपनों के साथ होती हैं। यहाँ पे मैं हूँ, आप हो और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। चिड़ियों के पड़ोस में कौवों का एक परिवार आकर रह रहा था। उन्होंने अपने लिए एक कपड़े का हेमा बनाया। कालू, न जाने इस जंगल के पक्षी कैसे होंगे और पता नहीं हमें कुछ खाने को दें भी या नहीं। क्या पता हम भूखे ही मर जाएं यहाँ पे। जाओ आसपास वाले घरों में जाओ और मैं बस से घूम के आता हूँ। गौरी कवि अपनी कटोरी लेकर रानो चिड़िया के घर जाती है और सदा लगाती है कोई जो इस गरीब कव्वी की मदद करे। मेरे बच्चे भूखे हैं, कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दो। ये बेचारी कव्वी भूखी है। मामा, बाहर कोई मांगने वाली आई है। तुम रुको बेटी, मैं देखती हूँ। क्या वो हेमा आपने लगाया है? हाँ चिड़िया, हम गरीब पक्षी कुछ दिन के लिए इस कपड़े के हेमे में रहेंगे, फिर शहर वाले जंगल चले जाएंगे। भूख लगी हुई है, इसीलिए आपके दरवाजे पे आई हूँ। कोई बात नहीं कवि, आप जब तक यहाँ हैं, आप एक वक्त का खाना मेरे से ले जाया करें। चिड़िया खाना लाकर कवि को देती है और कवि वो खाना लेती है और चली जाती है। मम्मा, वो कवि क्या कह रही थी कि वो शहर वाले जंगल जाएगी? हाँ, चली जाओ उनके साथ। तुम भी शहर वाले जंगल चली जाओ उन भिखारियों के साथ। भिखारियों का तो काम है फिर दूसरी जगह पे जाना। जाओ तुम भी उनके साथ शहर वाले जंगल। फिर शाम को जब मैना और गुड़िया नदी से पानी पीने जाती हैं, तो मैना गुड़िया से कहती है, गुड़िया तुम घर जाओ, मैं उन नए पड़ोसियों से मिल के आती हूँ। मैना गौरी कवि के पास चली जाती है। ये कपड़े का हेमा तो कमाल का है। क्या इस हेमे में धूप या सर्दी नहीं लगती? हमें क्या, हमें तो आदत है जंगल जंगल घूमने की और खेमों में रहने की। आप शहर वाले जंगल भी जाती हैं क्या? हम यहाँ से सीधा शहर वाले जंगल जाएंगे। मुझे भी शहर देखने का बहुत शौक है। मेरी मम्मा मुझे शहर वाले जंगल जाने की इजाजत नहीं देती। छोटी चिड़िया, शहर बहुत सुंदर होता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर और ज्यादा सी गाड़ियाँ और बहुत सी दुकानें। मेरा भी दिल करता है शहर जाने को, शहर घूमने को। मैना घर चलो, तुम्हें मम्मा बुला रही हैं। मम्मा तो हर समय मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। गुड़िया मैना को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। क्या हमें यहाँ कोई छोटा पक्षी मिल जाएगा? कालू, वो चिड़िया है ना जिसके घर से मैं सुबह नाश्ता लाती हूँ, उसकी एक बेटी है। ये शहर देखने का बहुत शौक है और मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी मम्मा से भी चिढ़ती है। वो जरूर हमारी बातों में आ जाएगी। तुम अपना जाल बिछाओ, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। दूसरे दिन गौरी कवि गुड़िया के घर नाश्ता लेने जाती है। कोई मुझे गरीब की मदद करे, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दे दो। मम्मा, मैं दे के आती हूँ खाना। मम्मा, मुझे खाना दे, मैं उसको दे आती हूँ। मैना खाना लेकर बाहर आती है। शहर में पिज्जा और बर्गर की बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं मैना। वहाँ पे तो बड़े बड़े आसमान को छूते झूले भी हैं। हम यहाँ से कल दोपहर को जा रहे हैं और बाकी की बात मैं बाद में बताऊंगी। मैना, खाना दे दिया है तो अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ देखने के लिए आप बाद में रानो चिड़िया की कहानी लिखें, फिर बटन दबाकर बोले रानो चिड़िया की कहानी। ना अंदर चली जाती है। वो कवि क्या बातें कर रही थी तुमसे? मम्मा, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस पूछ रही थी कि खाना कौन बनाता है। मैना, ऐसे अजनबी पक्षियों की मदद करके उनसे ज्यादा फ्री नहीं होते। ज्यादा तल्लुक बनाने की जरूरत नहीं उनसे। दोपहर को जब गुड़िया नदी से पानी पीने जाने लगती है तो मैना उसके साथ नहीं जाती। गुड़िया बहन, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। गुड़िया नदी पे चली जाती है। फिर मैना भी अपने घर से निकलती है। वो सीधी कव्वी के पास जाती है। आंटी, मुझे भी शहर देखना है, मुझे भी बड़े झूले पे बैठना है। तुम्हारे चचा आते हैं, हम यहाँ से जाने लगे हैं। अगर तुमने हमारे साथ जाना है तो तुम जंगल के बाहर बेरी के पेड़ पे बैठ जाओ और हमारा इंतजार करो। हम थोड़ी देर में ही वहाँ पे आ रहे हैं। मेरी मम्मा और बहन अगर पूछें तो इन्हें ना बताना कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। फिर मैना वहाँ से चली जाती है और जंगल के बाहर बेरी के पेड़ पर बैठ जाती है और उनका इंतजार करने लगती है। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो गौरी। उतनी देर में वहाँ पे रानो चिड़िया आ जाती है। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? हमें शहर वाले जंगल जाना है, वहाँ पे खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं। चिड़िया, कौवा और कवि वहाँ से उड़ते हैं। तभी गुड़िया अपनी माँ के पास
आती है। मम्मा मम्मा, मैना जंगल के बाहर जा रही थी और आज सुबह से ही वो मेरे साथ कहीं भी नहीं जा रही। जल्दी चलो गुड़िया बेटी, जल्दी चलो, हमें मैना के पास पहुंचना है। और वो फिर कौवों के पीछे चली जाती हैं। अच्छा किया जो तुम पहले ही यहाँ आ गई, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें देख लेती। चलो चिड़िया, ये बैग पकड़ो और तैयार हो जाओ नई दुनिया देखने के लिए। यहाँ पे आपका घर तो है ना? इतना बड़ा घर है हमारा, हम वहाँ के अमीर पक्षी हैं। मैना उनसे बैग पकड़ लेती है और उनके साथ जाने लगती है कि सामने से मम्मा चिड़िया और गुड़िया आ जाती हैं। रुको रुको बुरे कौवो, मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? कहीं भी नहीं, ये तो बस हमें जंगल के बाहर तक छोड़ने आई थी। मैना बहन, आप माँ को बताए बिना आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं इनके साथ शहर वाले जंगल जा रही थी। तुम लोग मेरे पड़ोस में आए, मैंने तुम्हें खाना दिया, पानी दिया और तुम मेरी ही बेटी को किडनैप करने चले थे। ना ना चिड़िया, ये अपनी मर्जी से हमारे साथ जा रही थी। शर्म करो कौवो, भाग जाओ वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का सुनकर कौवे डर जाते हैं। ना ना चिड़िया, पुलिस को ना बुलाना, हमें माफ कर दो, हम अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, हम अभी चले जाते हैं। कौवे वहाँ से अपना सामान उठाकर भाग जाते हैं। अब जाकर मैना की अकल भी काम कर रही थी कि वो कौवे क्यों डर कर भाग गए हैं। मैना चलो घर चले। रानू मैना को लेकर घर चली जाती है। अगर वो इतने ही सच्चे थे तो पुलिस का नाम सुनकर भाग क्यों गए? वो तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहे थे। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं समझी वो सच में मुझे शहर दिखाने ले जाएंगे। बेटी हमेशा याद रखना, अगर कोई भी काम अपनी मम्मा से छुप कर करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। ऐसे पक्षियों से बचकर रहते हैं और अपनी मम्मा से कोई भी बात नहीं छुपाते ताकि कोई भी खतरा आपके गिर्द न मंडलाए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप से कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए और उनकी इजाजत के बगैर कोई काम भी नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।